हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है SDPN मुनालिया। और हम करते रहते हैं आपके साथ कैरियर की कुछ बातें, जिससे आपको कैरियर समझने में थोड़ी सहायता मिलती है। तो आज फिर हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिस पर हम कैरियर पर डिस्कशन करेंगे और जिसे देखकर आपको सहायता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों चलते हैं, करते हैं बातें। देखिए दोस्तों, क्या होता है, सबसे पहले आदमी के जीवन में दो घटनाएं होती है। नंबर एक घटना है कि वो किस परिवार में जन्म लेता है, और दूसरी घटना है कि वो अपने जीवन में किस कैरियर को चुनता है। ये हमारे जीवन में दो घटनाएं होती है। जो हमारी पहली नंबर की घटना है, जिसमें किसी व्यक्ति ने परिवार में जन्म ले लिया है, तो उस घटना पे किसी भी व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं रहता है। लेकिन जो हमारी दूसरी घटना है वो है कैरियर वाली। कैरियर की घटना को कोई भी व्यक्ति बहुत ही प्रभावित कर सकता है। कैरियर मतलब कि व्यक्ति या कोई भी स्टूडेंट पढ़ लिख कर अपनी जीविका जीने के लिए किस व्यवसाय को चुनेगा, और ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसी के अनुसार आपका जीवन पूरा चलना है। आजकल समस्या क्या है, कैरियर गाइडेंस के जो टीचर है, वैसे टीचर बहुत मुश्किल से मिलते हैं कैरियर के। अधिकतर लोग जो भी इसके बारे में बताते हैं और आप लोग सुनते हैं, तो वो इस बारे में तो बता देते हैं कि कैरियर कौन कौन से है, मतलब ये कैरियर है, ये कैरियर है, ये कैरियर है, उनके नाम आपको गिना देंगे। लेकिन आपको ये नहीं कोई भी बताएगा कि आपको कौन सा कैरियर चुनना है। इसको बताने के लिए बहुत बड़ी समस्या है, और इसको हमें अपने आप ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि आपके बारे में कोई दूसरा नहीं जानता है कि आपकी रुचि किस में है, आप किस व्यवसाय में जाना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहते हैं। तो इसके बारे में कोई दूसरा नहीं जानता है, इसके बारे में केवल आप और आप ही जानते हैं। तो अपने कैरियर का चुनाव आप लोग अपने से ही कर सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि इसमें कुछ लोगों की सहायता ली जा सकती है, जैसे कि हम डिस्कशन करेंगे भी आगे, किस किस व्यक्ति, कौन कौन व्यक्ति है जिनकी आप सहायता ले सकते हैं। तो जो सबसे पहला व्यक्ति है वो है आपके माता पिता। उनसे बड़ा कैरियर गाइड आपके जीवन में कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके माँ बाप ही ऐसे हैं जो आपको बचपन से जान रहे हैं। वो आपकी हर एक रुचि को, जो भी आप अपने घर में एक्टिविटी करते हैं, वो आपकी हर एक एक्टिविटी को जानते हैं। उन्हें पता है कि बच्चा हमारा किस साइड में जा रहा है, क्या करना चाह रहा है। तो पहले नंबर पे आप अपने माता पिता का गाइड ले सकते हैं, उनसे आपको सहायता मिलेगी। अक्सर क्या होता है, अक्सर देखा जाता है कि जो माता पिता होते हैं, उनमें से जो हमारा पिता होते हैं, तो पिता ये चाहते हैं कि हमारी बेटी हो या बेटा हो, जो कार्य हम कर रहे हैं, अगर कोई उनका बच्चा है और जो कार्य उसके माता पिता कर रहे हैं और उनका बच्चा उन्हीं के कार्य में सहयोग कर रहा है, तो अक्सर पिता मान लेते हैं कि चलिए भाई, हमारा जो बच्चा है, पुत्र है या पुत्री है, हमारे नक्शे कदम पे चल रहा है। और जब वो काम करता रहता है अपने माता पिता के साथ, तो वो काम को सीख भी लेता है और अपने काम को संभाल लेता है, और उसी के अनुसार उसका जीवन चलता रहता है। कुछ माता पिता हमारे ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी जॉब में है या कोई भी वो काम कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो क्या होता है, कभी कभी घर में ये बातें होती है कि जो माता पिता है वो अपने काम से नाखुश होते हैं, मतलब खुश नहीं होते हैं। तो बच्चों के सामने भी कहते रहते हैं कि हम अपनी पुत्री को या अपने पुत्र को इस व्यवसाय में नहीं भेजेंगे। तो ये सबसे गलत बात है।
इससे अगर आपका बच्चा ये बातें आपकी सुन रहा है तो बच्चे के माइंड पे निगेटिव इफेक्ट जाता है। क्या पता बच्चा उसी काम में रुचि रखता हो, उसी में वो व्यवसाय बनाना चाहता हो, और जो उस व्यवसाय में आप नहीं कर पाए, आपका बच्चा उससे भी आगे पहुंच जाए। तो सबसे पहली बात है, उन माता पिता से मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों के सामने किसी भी व्यवसाय की जो वो करते आ रहे हैं, तो बच्चों के सामने प्लीज उसको निगेटिव कंडीशन में ना बताए। उससे आपके बच्चे को ही दिक्कत होने वाली है। आप क्या कर सकते हैं, बच्चे की सहायता करने के लिए जो आपके परिवार से संबंधित लोग हैं, कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जो काफी लोगों से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, काफी लोगों से जुड़े हुए रहते हैं हर परिवार। कोई परिवार किसी टीचर से जुड़ा है, कोई परिवार डॉक्टर से जुड़ा है, कोई परिवार पुलिस से जुड़ा है, कोई परिवार इंजीनियर से जुड़ा है। तो ये अलग अलग टाइप के लोगों से सभी परिवार जुड़े रहते हैं। इन लोगों से आप लोग सहायता ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो उस कार्य को करके आए हैं या उस कार्य को कर रहे हैं, वो उस कार्य के बारे में अच्छी जानकारी आपके बच्चे को या आपको भी दे सकते हैं। दूसरा पहलू क्या आता है? दूसरा पहलू आता है हमारा जो बच्चे का स्कूल होता है। बच्चे का स्कूल पहली क्लास से लेकर, फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक, अपने 17-18 साल जो भी बच्चा वहाँ बिताता है, वहाँ अलग अलग परिवार से बच्चे आते हैं, उनके व्यवहार में ढलता है, सामाजिकता सीखता है, और अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर रहते हैं। तो बहुत हद तक टीचर भी बच्चे की एक्टिविटी को समझते हैं। टीचर से भी जान के आप अपने बच्चे के कैरियर में सहायता ले सकते हैं। आप पूछ सकते हैं टीचर से कि हमारे बच्चे की एक्टिविटी क्या है, या आपको क्या लगता है कि हमारा बच्चा किस कैरियर में जाना चाहता है। तो वहाँ से भी आप सहायता ले सकते हैं, क्योंकि टीचर के सामने आपका बच्चा अपने माइंड को भी शो करता है। जब क्लास में रहता है तो एक्टिविटी भी शो होती है। तो टीचर काफ़ी हद तक आपके बच्चे के बारे में जानते हैं, उनसे आप सहायता ले सकते हैं। नेक्स्ट पहलू हमारा क्या आता है? नेक्स्ट पहलू आता है कैरियर को जानने के लिए। नेक्स्ट पहलू ये आता है, जैसे हमारे अखबार है, हमारी पत्रिका है, कुछ हमारी किताबें हैं, इनसे पढ़कर भी आप इनकी सहायता ले सकते हैं कि कैरियर को कैसे चुना जाए। इनसे भी आपको काफ़ी सहायता मिल सकती है। अक्सर देखा गया है कि माता पिता जब हमारा बच्चा 10th क्लास के आसपास आता है या 10th क्लास पास कर लेता है या 11th-12th में आता है, तो तब बच्चे के कैरियर के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके बच्चे ने 12th पास कर लिया है, तो आप क्या सोचेंगे? आपके दिमाग में बातें चलेगी कि अब बच्चे को क्या कराया जाए, बीएससी करा जाए या बीए करा दिया जाए, डॉक्टर लाइन में कहीं भेजा जाए, बीटेक कराया जाए। कहीं भी आप 1 महीने में या 2 महीने में सोच समझकर अपना निर्णय ले लेते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं। कैरियर कोई ऐसी चीज नहीं है कि कैरियर कोई बीमारी है कि आप किसी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने बीमारी का पता लगाया और 2-3 गोली लिखा और दवाई ले गया, अपना आपका ठीक हो गया। कैरियर कोई ऐसी चीज नहीं है। कैरियर आपकी जीवन भर चलने वाली चीज है, तो इसको इतनी आसानी से नहीं लेना चाहिए। इसको बहुत ही गंभीरता से सोचना चाहिए और लेना चाहिए। माता पिता को चाहिए
कि आप अपने बच्चे के कैरियर के बारे में 12 वर्ष की आयु से ही सोचना स्टार्ट कर दे तो ज़्यादा अच्छा है। और हाँ, ये भी ध्यान रहे कि कभी भी बच्चे का केवल एक कैरियर या एक व्यवसाय सोचकर ना रखे। उसके बारे में कम से कम 1 या 2 या 3 ऑप्शन सोच के रखे। अक्सर क्या होता है, मान लीजिए आपने एक कैरियर सोच के रखा है और आपने सोचा है कि हमारे बच्चे का एडमिशन वहाँ होना है, किसी कारणवश आपके बच्चे का एडमिशन वहाँ नहीं होता है। तो अगर आपने 2-3 कैरियर सोच के रखा है कि अगर मान लीजिए वहाँ से हमारा ऑप्शन ख़त्म होता है तो हम किसी दूसरे ऑप्शन में चले जाएंगे, तो ये भी आपका एक अच्छा रूल है। अगर आप 2-3 कैरियर सोच के रखेंगे तो आपको ज़्यादा समस्या कैरियर बनाने में नहीं होगी। और हाँ, कैरियर बनाने के लिए सबसे पहले आपकी रुचि या आपके बच्चे की रुचि किस व्यवसाय में है, किस कैरियर में है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आपकी किसी काम में रुचि नहीं है तो आप उसमें सफलता नहीं पा सकते या आपका बच्चा उसमें सफलता नहीं पा सकता है। इसलिए किसी भी व्यवसाय को चुनने के लिए उस पर गहरा चिंतन होना चाहिए, उस पर सोचना चाहिए, उसको काफ़ी गंभीरता से लेना चाहिए और फिर उसके बारे में अच्छी संस्थान देखनी चाहिए कि कहाँ से इसको ट्रेनिंग दिया जाए या इसकी पढ़ाई की जाए, जो भी करना है। और अगर ये सब बातें आप ध्यान में रखते हैं तो आपको जल्दी ही सफलता मिलेगी। और हाँ, पत्रिका या किताबें, न्यूज़पेपर में जब भी कोई कैरियर की नई बातें आती है, अक्सर लेख आते रहते हैं अखबारों में, किताबों में, न्यूज़पेपर में, तो उनको आप जरूर पढ़िए। इससे भी आपको बहुत सहायता मिलती है। अगर उनको पढ़ेंगे तो आपको नई नई संस्थानों के बारे में पता चलेगा, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलेगा। इसलिए आप जो भी पत्रिका में या न्यूज़पेपर में, अखबार में जो भी कैरियर से संबंधित लेख आते हैं उनको ज़रूर पढ़िए। माता पिता भी उनको पढ़े, क्योंकि अगर माता पिता उनको पढ़ेंगे तो वो अपने बच्चों को इस बारे में बता पाएंगे। अक्सर बच्चे होते हैं कि नहीं पढ़ पाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना उनको उतना पसंद नहीं होता है। कुछ बच्चे होते हैं और अच्छी बात है जिनको पसंद है, जिनको पसंद नहीं है तो लेकिन उनके माता पिता को अखबार पढ़ना चाहिए और बच्चों को बताना चाहिए। कैरियर के बारे में हमें अपने आप ही सोचना है, क्योंकि जब हम किसी भी कैरियर को चुनेंगे या कोई भी व्यवसाय करेंगे तो जो उसका परिणाम होगा वो हमें ही भुगतना है, किसी और को नहीं भुगतना है। तो आपके कैरियर के बारे में कोई और नहीं बता सकता है। कैरियर का चुनाव आपको अपने आप ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी उसका परिणाम होगा वो आपको ही भुगतना होगा। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और आगे हमें जब कोई नया लेख मिलता है कहीं से कैरियर गाइडेंस का तो हम आपके साथ शेयर करेंगे और कैरियर के बारे में हम वीडियो बनाते रहेंगे या लाते रहेंगे। अभी हमने अपने चैनल पे कैरियर बनाने के लिए एक टेस्ट का वीडियो अपलोड किया है। अगर आप उस टेस्ट को हल करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आपका 1 घंटा लग सकता है, और उसमें इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं कि अगर आप उसको अपने मन से, अपनी रुचि से उसमें नंबर देते हैं, उसको हल करते हैं, तो उसमें एक रिजल्ट निकल के आ जाता है। तो जो भी आपका रिजल्ट निकल के आया है और उसमें जो ऊपर वाले 3 कैरियर या 3 व्यवसाय के नाम आए हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आप इन व्यवसाय में या इन कैरियर में रुचि रखते हैं। तो आप उस टेस्ट का भी सहारा ले सकते हैं। उस टेस्ट का नाम है साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो उसमें हमारे 2 पार्ट्स है, आप उसकी सहायता ले सकते हैं, देख सकते हैं।
और उस टेस्ट को करने के लिए आपको पीडीएफ की जरूरत भी पड़ेगी, तो हमने उसका पीडीएफ भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके किसी कंप्यूटर कैफे वाले से उसको निकाल कर उसको हल कर सकते हैं और अपना कैरियर जान सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।